वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बेवरेजेस, मशरूबात के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बेवरेजेस यानी मशरूबात कहते किसे हैं, ये कौन सी चीज़ है। कोई भी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कोई फ्लेवर ऐड हो, शुगर ऐड हो, उसको हम मशरूब या जमा मशरूबात या फिर बेवरेज या ड्रिंक कहते हैं। इसमें आपकी हर तरह की ड्रिंक्स आ जाती हैं। उसमें कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, सोडा ड्रिंक कहते हैं। अगर मैं वैसे बात करूँ तो कोक, स्प्राइट, मिरिंडा, सेवन अप, ड्यू, स्ट्रिंग, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं। सेकंड में उसमें हॉट ड्रिंक्स आ जाती हैं, जैसे टी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, कॉफ़ी है या फिर हॉट चॉकलेट है। और इसके अलावा जो है हम इसके अंदर अगर लेते हैं तो आपके टेट्रा पैक जूसेस आ जाते हैं या टेट्रा पैक मिल्क्स आ जाते हैं, यानी डिब्बे में जो जूस वगैरह मिलते हैं। इन्हें हम मशरूबात कहते हैं या बेवरेजेस कहते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुके हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो हमारे कल्चर का पार्ट बन चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम ये कहते हैं कि आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो आपने उसको सर्व करना होता है इन्हीं ड्रिंक्स में से किसी ड्रिंक के साथ। अगर गर्मियाँ हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक से सर्व करते हैं, अगर सर्दियाँ हैं या नॉर्मल मौसम है तो फिर आप जूसेस दे देते हैं, या विंटर्स के अंदर आप चाय या कॉफ़ी से उनकी खातिरों मदारत करते हैं। एक फ़ैशन ट्रेंड भी बन चुका हुआ है। फ़ैशन ट्रेंड इस तरह से बन चुका है कि हम कोई भी सेरेमनी होती है, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे है, ईद का मौका है या कोई और पार्टी है, तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स होना मस्ट है। और इसके अलावा आप बच्चों की, अगर हम टेट्रा पैक की बात करते हैं तो बच्चे को कोई चीज़ लेके देनी है तो आप उसे जूस पकड़ा देते हैं, ये लो पियो। ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, तो ये एक फ़ैशन का पार्ट बन चुका है, हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है। और कुछ लोगों को इसकी एडिक्शन होती है। एडिक्शन हम कहते हैं, लत लग गई होती है। यानी अगर वो उस चीज़ को कंज़्यूम नहीं करते, पीते नहीं हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर किसी ख़ास किस्म की बेचैनी होती है या फिर सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम दिन में मुकर्रर वक़्त के ऊपर नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले, शाम के खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद चाय पीने के आदी हैं। तो अगर वो उस टाइम पे चाय नहीं लेते अगले दिन, तो उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दिन में 3 वक़्त चाय पीने के आदी हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीने की आदी हूँ, जब तक मैं खाने के फ़ौरन बाद कोक नहीं पी लेता या पी लेती तो मेरा खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस चीज़ को कहते हैं कि आपको एडिक्शन हो चुकी है, यानी आपको उस चीज़ की लत लग चुकी है। और एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो, ये बहुत बुरी चीज़ है। तो ये हम इसको यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे अब कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करते हैं तो हमारे ज़ुबान का चस्का पूरा होता है। यानी आप इतना अच्छे फ्लेवर्स के अंदर ये चीज़ें हैं कि आप कहते हो कि मज़ा आ गया, चाय पी के मज़ा आ गया, कॉफ़ी पी के मज़ा आ गया, कोल्ड ड्रिंक कोई पी के मज़ा आ गया, ये है। सेकंड है, ये अभी वाला पार्ट सोर्स ऑफ प्लेयर है। यानी इसको जब आप पीते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन को जनरेट करता है, यानी आपको एक खुशी महसूस होती है अपने अंदर। तो यानी आपने इसको एज़ ए खुश होने के लिए क्या आप होटल्स में जा रहे हो खाने के साथ, आप कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं, आप घर में आपने बीफ, मटन या चिकन कढ़ाई बनाई है तो आप साथ में कहते हो कोल्ड ड्रिंक तो बाद में होनी चाहिए। वैसे ही कोल्ड ड्रिंक आ गई है घर में तो आप उसको खोल के पी रहे हो, बच्चे खोल के पी रहे हैं। और क्यों पी रहे हैं? क्योंकि आपके ज़ुबान का टेस्ट अच्छा मिल रहा है और आप खुश हो रहे हैं। तीसरा ये है, इसका अच्छा पार्ट जो है वो ये है कि एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कुछ ड्रिंक्स कंज्यूम की जाती हैं। जैसे कि बीपी को मेंटेन करने के लिए, अगर किसी का बीपी हाई हो रहा है तो हम कहते हैं स्प्राइट के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके, थोड़ी सी नमक ऐड करके पिएँ तो आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा। प्यास की शिद्दत को ख़त्म करते हैं, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, पानी की जो कमी है वो इनसे पूरी हो जाती है। गर्मियों के अंदर सर्दियों के अंदर चाय, कॉफ़ी वगैरह पीने से आप को गर्माहट फ़ील होती है, सर्दी कम लगती है। और ये इसके अच्छे फ़ायदे हैं। और डी वाला जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, चाय और कॉफ़ी के अंदर ये पाया जाता है, इसके अंदर कैफ़ीन मौजूद होती है। यानी आप देखते हो कि ऑफ़िस के अंदर एक ऑफ़िस के अंदर दिन में 2 से 3 दफ़ा चाय ज़रूर दी जाती है वर्कर्स को, क्योंकि ये थकावट दूर करने के लिए यूज़ होती है। और आप ये भी देखते हो अक्सर ड्रामास के अंदर वो जो बड़ा सख्त किस्म का हम कह दें कि बिज़नेसमैन होता है, वो ब्लैक कॉफ़ी बार-बार पीता है। तो ये क्यों पी जाती है? इनके अंदर कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन हम कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ होती है, अगर ये आपकी बॉडी के अंदर जब जाती है तो आपके माइंड को एक्टिव कर देती है।
और आपको नींद आई हो तो आपकी नींद ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो जागने के लिए, एमबीबीएस के स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो ज़्यादा नाइट में स्टडी करने के आदी होते हैं, तो वो शाम को चाय या कॉफ़ी पीते हैं। जो बिज़नेस वुमेन्स या बिज़नेसमैन्स होते हैं, वो अपनी डेली रूटीन के अंदर 1-2 दफ़ा कॉफ़ी वगैरह लेते हैं अपनी थकावट को दूर करने के लिए और काम पे फ़ोकस करने के लिए, क्योंकि अगर आपको नींद आई हो तो ये चीज़ चाय और कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन होती है वो आपको जगा देती है और आपकी थकावट को दूर करती है। इसलिए हम इसको, आपके माइंड को एक्टिव करती है, तो इसलिए हम इसको पीते हैं। तो ये थे इसके अच्छे फ़ायदे। अब हम बात करेंगे नुकसानात की, कि इसके नुकसानात क्या हैं। और कहा जाता है कि जब किसी चीज़ के अगर फ़ायदे भी हैं तो नुकसानात भी हैं, तो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? तो फिर हम ये कहेंगे कि जिस चीज़ के फ़ायदे नुकसानात से ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे ये चीज़ अच्छी है, और जिसके नुकसानात फ़ायदों से ज़्यादा हैं, तो फिर हम कहेंगे ये चीज़ बुरी है। तो अभी आप इन प्रोडक्ट्स की जो हैं नुकसानात देखकर आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लेना है कि ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हैं। पहला जो नुकसान है, कार्बोनेटेड वाटर। जितनी भी आपकी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, जैसे उसमें सोडा ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, कोक, स्प्राइट वगैरह की हम बात कर लें, उनका जो पानी होता है वो एक आम पानी नहीं होता। उनके अंदर जो पानी होता है वो कार्बोनेटेड पानी होता है। कार्बोनेटेड पानी का मतलब है पानी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को गुज़ारा जाता है, और इसलिए तो उसके अंदर वो जो गैस का एलिमेंट है कि आप कोक को डालते हो, स्प्राइट को डालते हो, तो वो जो बबल्स उसके अंदर बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं कि क्योंकि वो कार्बोनेटेड वाटर होता है। अब आप देखें कि अगर आप एक आम पानी नहीं पी रहे हैं, बल्कि एक कार्बोनेटेड पानी पी रहे हैं, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुज़ारा गया। जब उस गैस से गुज़ारा जाता है, तो वो पानी अपनी जो है उसके जो मिनरल्स वगैरह हैं वो ख़त्म होके वो पानी एक एसिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और किसी भी किस्म का एसिड हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, वो पानी जब जाता है तो आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों को वीक करता है, जिसकी वजह से आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत हो जाती है और सीवियर किस्म की हो जाती है। और इसके अलावा आपको एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, जैसे खट्टे डकार आना या जलन वगैरह होना, ये चीज़ें हो जाती हैं। सेकंड पे जो है शुगरी ड्रिंक्स, क्योंकि अंदर चीनी होती है, मीठी होती हैं ये, और लेकिन आपको नहीं पता ये किस कदर मीठी होती हैं। एक जो 500 ml की बॉटल होती है, यानी एक हाफ़ लीटर, जो छोटी कोक की या स्प्राइट की आप बोतल ले लें, उसके अंदर 50 ग्राम शुगर होती है। अगर मैं उर्दू सादा ज़ुबान के अंदर बोलूँ तो 12 चम्मच चीनी के एक हाफ़ लीटर कोक या स्प्राइट, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लें, उसके अंदर मौजूद होती है 12 चम्मच चीनी। अब आप कहेंगे इतनी चीनी, चाय के अंदर 2 चम्मच से ज़्यादा चीनी हो ना, तो चाय इतनी मीठी हो जाती है कि पी नहीं जाती है, और इसके अंदर 12 चम्मच चीनी, लेकिन हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत को, मिठास की शिद्दत को कम कर दिया जाता है। लेकिन वो इतनी चम्मच चीनी मौजूद होती है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो वो देखें, जब आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा चीनी को कंज़्यूम कर रही है, एक हाफ़ लीटर कोक के अंदर, 1 हाफ़ लीटर कोक के अंदर 1.5 ग्लास मौजूद होता है सिर्फ़, और आप दिन में अगर डेली 3 दफ़ा पीने के 1-2 दफ़ा दिन में पीते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपकी डेली बॉडी इतनी ज़्यादा शुगर को जब कंज़्यूम करेगी, तो उस शुगर की वजह से आपको शुगर हो जाएगी, यानी डायबिटीज़ हो जाएगी। सेकंड इसका बड़ा शुगर की वजह से मोटापा होता है, और मोटापा अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है। उसकी वजह से आपको हार्ट डिज़ीज़ हो सकती हैं। ये इसके जो हैं वो ड्रॉबैक्स हैं। थर्ड पे जो है वो कैफ़ीन है। कैफ़ीन के बारे में मैंने पीछे इसका फ़ायदा तो बताया, ये आपको जगाती है, लेकिन ये देखें, अगर आप दिन में 2 से 3 दफ़ा चाय या कॉफ़ी पीने के आदी हैं, तो उससे क्या है, और अगर आप नाइट में पी लेते हैं, तो आपकी बॉडी को 8 से 10 घंटे रेस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप सारा दिन काम करते हैं, तो शाम को आपको सोना भी है। तो अगर आपको नींद आई, अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी का निज़ाम बड़ा ही अच्छा बनाया हुआ है कि जब आपको नींद आएगी, तो आपकी बॉडी बताएगी कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है और आपको नींद आएगी, तो आपको सो जाना चाहिए। तो आप जब अपनी बॉडी को जगाते हो चाय या कॉफ़ी कंज़्यूम करने के बाद, कॉफ़ी के अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, चाय के अंदर इसकी मिकदार कम होती है। आप जगाते हो, अगर आपकी डेली रूटीन का ये पार्ट बन चुकी है, तो आप अपनी नींद को ठीक तरीके से नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से आपकी मेमोरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेमोरी लॉस का इशू हो सकता है आपका, बड़ा सीवियर किस्म का। इसके अलावा आपकी स्टमक अपसेट हो सकता है। मुझे खुद, मैं जब चाय पीती हूँ
तो मैं एक्टिव हो जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, और सेकंड मेरा कुछ खाने को भी दिल नहीं करता, और मुझे ऐसे फ़ील होता है और स्टमक के अंदर ऐसे जैसे बबल्स उठते हैं, या मुझे फ़ील होता है कि ऐसे मेरा अंदर खाली है लेकिन मुझे भूख नहीं लगती है, मेरा खाने को दिल नहीं करता है। तो उसकी वजह से आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, आप नींद पूरी नहीं होती, तो आपका मेमोरी लॉस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को जिस रेस्ट की ज़रूरत होती है जिस टाइम पे आप वो नहीं लेते हैं। थर्ड जो है वो डोपामिन जनरेट होता है। आप डोपामिन के बारे में आपको पता ही होगा कि खुशी का एहसास जो हमारी बॉडी को होता है, तो इतनी छोटी चाय पी के आप खुश हो गए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के आप खुश हो गए हैं, जूस पी के आप खुश हो गए हैं, तो आपकी खुशी का मेयार एक वो छोटी सी चीज़ के अंदर आ गया है। अब उसकी वजह से क्या है कि आप खुश होने के लिए, आइंदा से भी जब आप खुश होने के लिए तो इस चीज़ को कंज़्यूम करेंगे, तो आपको दूसरी चीज़ों में कहाँ खुशी महसूस होगी। आप इसी को पी के तो खुश हो रहे हैं, और इसी खुशी के एहसास को लेने के लिए आप बॉदर ही नहीं करते, इतनी छोटी-सी चीज़ से आपको खुशी महसूस हो जाती है, तो फिर आप उसको बार-बार आपके सामने जब भी आएगी, आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक या चाय से इनकार ही नहीं करते हैं। आप कहते हैं चलो अच्छी चीज़ है, पीने से अच्छा महसूस होता है, तो आप उसको ले लेते हो। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत है ऐसे ड्रॉबैक्स हैं इसके। जैसे आप इन चीज़ों को डेली कंज़्यूम करने के आदी हैं, तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएँगे, आपको झुर्रियाँ वग़ैरह जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर फेस के ऊपर ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाएँगे। आपको जो है नोज़िया हो सकता है, हार्ट डिज़ीज़ इसकी वज़ह से हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि देखिए कितनी ज़्यादा मैंने आपको इसके नुकसानात बता दिए हैं। अब आप ये कहें कि इतने तो नुकसान नहीं है, आपकी कोई दोस्त कहे या आप खुद कहें, हाँ, मैं तो चाय तकरीबन डेली लेता ही हूँ, या दिन में 3 वक़्त लेने का आदी हूँ, मुझे तो कभी नहीं हुआ, मेरे तो पेरेंट्स लेते हैं, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ। या फिर आप कहें कि बच्चे भी पीते हैं, ठीक है, हेल्दी हैं, इतने तो नहीं है जितने ये बता देते हैं, इंटरनेट पे एवें ही चीज़ों का हवा बना देते हैं। एक और मेजर इनकी वजह से जो होता है वो ये है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप चाय, कॉफ़ी वग़ैरह पीते हैं, तो आपके दाँत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये भी इसके अंदर है, दाँत जल्दी गिर जाएँगे आपके। अब ये जो चीज़ें हैं, ये स्लो पॉइज़न है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आज आपने पिया और कल इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट आपको फ़ौरन से नज़र आ जाए। ये ज़हर है, ज़हर ऐसा होता है कि आपने पिया और आधे घंटे के अंदर-अंदर ज़हर का असर नज़र आ जाएगा। ये ऐसा ज़हर है जिसे हम स्लो पॉइज़निंग कहते हैं। ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको मारेगा। अगर आप इन इसकी एडिक्शन है आपको, आप ये चीज़ें डेली रूटीन का पार्ट बन चुकी हैं आपकी, तो फिर क्या होगा, आज से 10 साल के बाद ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, वो आपके अंदर मौजूद होंगे। आपको जोड़ों का दर्द होगा, आपके दाँत गिर जाएँगे, आपको स्टमक प्रॉब्लम होगी, आपको डायबिटीज़ होगी, आपको हार्ट डिज़ीज़ होंगी, अल्लाह ना करे, लेकिन ये सारे आपको हो जाएँगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं हैं। अब आप ये कहें कि अगर अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो क्या मतलब हमें नहीं लेना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को तो आपको कर देना चाहिए इनकार। उसमें स्टिंग सबसे ज़्यादा नुकसानदेह स्टिंग की बॉटल है, जो आपको कभी भी नहीं पीनी चाहिए। आप उसके जो इंग्रीडिएंट्स लिखे होते हैं, उनको कभी देखें कि उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ किस मिकदार के अंदर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। उसके सेकंड नंबर पे कोक आ जाती है। सबसे लेस हार्मफुल जो है वो स्प्राइट है, आप स्प्राइट पी लें। आप और वो भी डेली कंज़्यूम ना करें। हाँ, आप एकदम इनको नहीं छोड़ सकते, इनको आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ने के आदी बनें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप जहाँ पे डेली या वीक पे पीने के आदी हैं, तो आप कभी-कभी इनकार करना भी सीखें। आपको कोई ऑफ़र करता है तो आप कहें नहीं, आपको प्यास लग रही है, तो आपके पास कोल्ड ड्रिंक और पानी दोनों का ऑप्शन है, तो आप पानी को उस पे प्रेफ़र करें। और इसके अलावा जो है, हाँ, आप वीक में 1 दिन कंज़्यूम कर लें, महीने में 3-4 दफ़ा कंज़्यूम कर लें, ये है, लेकिन आपको डेली रूटीन का पार्ट नहीं बनाना, आपको हमेशा खाने के साथ इसको नहीं लेना। आप हैवी फूड खा रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तब भी आपने इसको नहीं लेना, तो अपनी हेल्दी हैबिट्स की तरफ जाएँ। जान है तो जहान है। एक हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड के साथ होती है, और इस बॉडी ने आपके साथ हमेशा के लिए रहना है, जब तक आप ज़िंदा हो, तो इसका ख़्याल रखें। और दूसरा इसी तरह चाय है, चाय को जो है आप लें, लेकिन बवक़्ते ज़रूरत लें। इनको आदत ना बनाएँ। तो आप आज से ये प्रॉमिस करें अपने साथ कि आप जो है इन ड्रिंक्स को बहुत ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करेंगे, अपनी डेली रूटीन का पार्ट नहीं बनाएँगे। आप कभी-कभार इनको ना कहना भी सीखेंगे, और हेल्दी रहें, हेल्दी लाइफ़ अपनाएँ, अपना ख़्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।